देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास के चैप्टर नंबर 4 जो कि है क्या दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या दिया गया है, भारत में राष्ट्रवाद। तो इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे पर जो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सभी जो है एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी से लिया गया है। तो टारगेट बुक का जो है चैप्टर नंबर 4 क्या दिया गया, इतिहास का, भारत में राष्ट्रवाद। इससे रिलेटेड जितने भी आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक पूरा इस वीडियो में करने वाले हैं। प्रश्न 1 कह रहा है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ। किस कानून के विरोध में पर बच्चों जलियांवाला बाग में जो है सभा का आयोजन हुआ था। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोलेट एक्ट के किस कानून के विरोध में, तो रोलेट एक्ट के कानून के विरोध में। प्रश्न 2 कह रहा है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी। याद रखिएगा पर जो क्या दी थी, कैसर हिंद की उपाधि दी थी। चलिए प्रश्न 3 की ओर चल रहे हैं। क्या करें, इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ। इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ, पर जो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। क्या सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। प्रश्न 4 कह रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। किस कांग्रेस अधिवेशन में, पर याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन में। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 क्या कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, पर याद रखना आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। प्रश्न 6 का, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पर याद रखिएगा लाला लाजपत राय थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 कह रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। याद रखिएगा पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 8 कह रहा है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है उदारवादी नेता नहीं है। कौन उदारवादी नेता नहीं है, पर याद रखिएगा बिपिन चंद्र पाल जो है उदारवादी नेता नहीं है। प्रश्न 10 का, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। किसने रखा था, पर याद रखिएगा मार्ले मिल्टो सुधार ने। प्रश्न 11 कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, किसके दौरान हुई थी, पर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न जो है 12 कह रहा है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा पर कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। प्रश्न 13 कह रहा है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। इस प्रश्न में देखिए दो प्रश्न पूछा जा रहा है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी और कब की थी, इस भी पूछा जा रहा है आपसे। याद रखिएगा पर गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन यहां देखिएगा तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न जो है 14 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 11 में, 19 में 2 बार, 3 बार पूछा गया, तो काफी ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। छपने वाला प्रश्न है पर तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था पर 13 अप्रैल 1919 को, डेट सहित याद रखिएगा। प्रश्न 15 कह रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 कह रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। किस अधिवेशन में पारित हुआ था पर तो याद रखिएगा ये जो है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। प्रश्न जो है 17 कह रहा है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन जो है कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, पर किसके समर्थन में, तो याद रखिएगा 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। प्रश्न 18 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ये भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 19 में, 20 में, 21 में 3 बार पूछा गया है, तो डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। याद रखिएगा बच्चों ये जो है 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 19 कह रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। किस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था पर याद रखिएगा ये जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए चलते अगले प्रश्न के। प्रश्न 20 कह रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पर याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है आपको किसने 1925 ईस्वी में हुआ था और KB हेडगेवार ने किया था। किसने किया था 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने।
अब चलिए प्रश्न जो है किस की ओर हम लोग चल रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न, देखिए 13 में, 18 में, 22 में, 23 में, 4-4, 5-5 बार पूछा जा रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, डायरेक्ट छपने वाला जो प्रश्न है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, याद रखिएगा बारडोली आंदोलन के दौरान। प्रश्न 22 का रंपा विद्रोह कब हुआ था, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न आप 23 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा किसने दिया था, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न 24 कह रहा है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। किसने 1920 में ताशकंद में बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था, याद रखिएगा किसने किया था बच्चों, एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था, एम.एन. रॉय। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 25 कह रहे हैं अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था बच्चों, याद रखिएगा किस विद्रोह का, ये जो है मोपला विद्रोह का। प्रश्न 26 का निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है, याद रखना पर जो किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 27 का चंपारण विद्रोह कब हुआ, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा चंपारण विद्रोह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 28 कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। किस अधिनियम के द्वारा बच्चों, याद रखिएगा 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। प्रश्न जो है 29 का मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था, याद रखें कब हुआ था, मार्लो मिंटो सुधार जो है 1909 में हुआ था। प्रश्न 30 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा इसे प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बच्चों, याद रखिएगा ये जो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे बच्चों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है 31 की ओर, क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना किसने की। पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा पर जो किसने की थी, तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न 32 कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 33 कह रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा किस वर्ष आया था, ये जो है 1928 ईस्वी में आया था। प्रश्न 34 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था बच्चों, याद रखना है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ये जो है आपको 1936 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न जो है 35 कह रहा है टीपू सुल्तान शासक थे। कहां के शासक थे टीपू सुल्तान बच्चों, याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, ये जो है मैसूर के शासक थे। कहां के थे, तो मैसूर, आपको याद रखना है। प्रश्न 36 की ओर हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा ये पटना में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न जो है 37 कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 38 क्या कह रहा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा किस वर्ष की थी, तो 1915 में की थी। प्रश्न जो है आपको 39 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। देखिए ये प्रश्न 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 4-4, 5-5 बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। याद रखिएगा पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में। कब हुई थी बच्चों, याद रखिएगा 1885, इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न जो है 40 क्या करे सिपाही विद्रोह कब हुआ था। याद रखिएगा पर जो सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ था। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न जो है 41 कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था। प्रश्न 42 कह रहा है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। किस घटना के विरोध में बच्चों, याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 43 की ओर चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया गया था। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। प्रश्न 44 का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। याद रखिएगा पर जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो याद रखना आपको क्या था, ये करो या मरो का नारा था। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 45 कह रहे हैं गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था। याद रखना पर जो कहां किया था, तो ये जो है चंपारण में किया था। प्रश्न 46 कह रहे तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, प्रश्न याद रखेगा ये किसानों पर लागू थी। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है
47 जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? याद रखिएगा, पर जो किस समिति का गठन किया था, तो ये जो है हंटर समिति का गठन किया था।